हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक डोजी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात है, जो क्लोजिंग हुआ है इस कैंडल के अभी ऊपर हो चुका है। क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर एक चीज़ और देखेंगे तो ये अभी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई ब्रेक तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इसी के आसपास ट्रेड अभी कर रहा है। तो अभी चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 17,940 का ये जो एरिया है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है 17,800 18,000 के आसपास कहीं ओपन होता है मार्केट, तो फिर यहाँ पे हम शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे तो 18,000 के आसपास एक मोमेंटम हो चुका रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर शॉर्ट करना प्रीफर करेंगे अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है फिर। लेकिन अगर 17,940 यहाँ कहीं इसके बीच में ओपन होता है और फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, थोड़ा मार्केट हॉल्ट करता है, अगर उसके बाद ब्रेक करता है, तो फिर आप यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 से 100 रुपए तक का मोमेंटम हो सकता है। यहाँ से 18,000 का राउंड लेवल मिलेगा, लेकिन 18,000 एग्जैक्ट 18,000 से वापस नहीं आएगा, वहां से हो सकता है 10-20 रुपए ऊपर जाए। और अभी अगर इसको देखेंगे तो सेल कौन से सिनेरियो में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ पर ये आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, या फिर यहाँ पे नीचे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है और फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर आप इसको शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 17,875 के नीचे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 17,890 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करेंगे। और जो आपका टारगेट होगा, फिर आपका टारगेट यहाँ पे 17,770, 780, 90 के आसपास यहाँ पे अपना टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा सा देखिए क्या है कि मार्केट अभी नया हाई बनाने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो नया हाई बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो और यहाँ पर अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, हाई के आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ से फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसको हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखेगा। इसको डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं और क्लियर पिक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो मोमेंटम हुआ, एक ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। और अगर इसके बाद का देखेंगे, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वहाँ पे अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और वहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे फिर गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके कैंडल है, यहाँ पर देखेंगे तो उसी तरीके का कैंडल है। तो इस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है अगर मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। फिर अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये जो 38,000 का लेवल है, ये जो लेवल है, इसके ऊपर अभी क्लोजिंग बैंक निफ्टी नहीं दे पा रहा है, जबकि निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ जा रहा है, फिर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ जा रहा है। अभी आज एक अच्छी क्लोजिंग होती है, अगर 750 के आसपास एक क्लोज हो जाता तो फिर हमें डाउन साइड में एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता था। अभी चलिए देखते हैं कल किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल एक रेंज बना हुआ था हमारा, जो 37,900 से लेके 37,600 700 सॉरी 37,700 का एक हमारा रेंज था, ठीक है। और इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था। आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऊपर निकला, लेकिन 38,000 के लेवल से फिर ये ऊपर नीचे की तरफ आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग हटाता हूँ और थोड़ा सा साइड करता हूँ, अगर आप ऐसे इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ये एक रेंज बनाया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। फिर अभी इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए अभी एक ये रेंज में है, ठीक है। जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं निकलता है, 38,080 का ये जो एरिया है, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना के 37,900 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो फिर आप बाई कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट होगा यहीं कहीं इसी लेवल के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे पहला। अगर इसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, ऊपर की तरफ निकलता है, फिर आप उसको दोबारा बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ मान लीजिए कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, 37,800 के आसपास से ओपन होता है
और उसके बाद ये 37,700 को नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है। फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, 37,500 तक भी आता हुआ मार्केट ये दिख सकता है। और फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये जो 37,500 का लेवल है, अगर इस लेवल को आप देखेंगे तो ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हो सकता है बड़ी गिरावट देखने को मिले अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है तो। और वहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखते रहिए, जैसा जैसा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता रहे तब तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। जहाँ से आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, ये इस रेंज को किसी भी साइड ब्रेक करता है हम लोग इस साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करता। इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग बाई करेंगे, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। और दोनों तरफ लगभग हमारा 200 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा दोनों तरफ का। उसके बाद अगर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है नेगेटिव प्राइस एक्शन तो फिर हम लोग इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। अभी चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ को सेल में रखने का हमारा रीजन क्या है, देखिए यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया और इसको भी ब्रेक कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए जनरली अगर होता क्या है कि अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा या फिर हमें एक अच्छा टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर गैप अप होकर क्रॉस भी करता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी हम कम कर लेंगे। अगर इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने इस रेंज के आसपास, ये जो इसका लो था पहले का, यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर 1195 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप 1202 का 1203 का अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट के लिए अभी हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे टारगेट अभी डिस्कस करते हैं। अगर आप टारगेट यहाँ पर देखेंगे कि टारगेट क्या होना चाहिए इसका, तो टारगेट यहाँ पे जो जेन्युइन टारगेट है आपको 1180 पे पहला टारगेट आपको अपना लगाना चाहिए। अगर इस लेवल को आप देखेंगे यहाँ पर तो 1180 का पहला टारगेट यहाँ पे बन रहा है। बड़ा टारगेट आपको एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं मिलता है। देखिए यहाँ से एक ये स्ट्रेट लाइन में लगभग नीचे आया है, तो हो सकता है यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिले या फिर हो सकता है कल ही थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए फिर से नीचे आए। तो गैप अप ओपन अगर हो जाता है फिर नीचे आता है तो अपना थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेंगे। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम अगर आप देखेंगे तो हम लोग कल भी इसको सेल के लिए रखे हुए थे कि अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में 1595 को तो हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ और एट द एंड में नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दिया है। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही स्ट्रेटजी रहेगी। अगर 1590 को क्रॉस करता है डाउन साइड में, अगर 1590 को क्रॉस करता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और 1602 या फिर 3 का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डालेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पर, फिर से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार और इसको समझते हैं कि आपका बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें टारगेट क्या दिख रहा है, पहला ये जो था ये तो हमारा शॉर्टिंग लेवल हो जाएगा। अगर इसके बाद ये नीचे आता है तो हमारा 1560 तक का ये जो लेवल है इस तक का हम लोग अपना टारगेट इस लेवल तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अगला स्टॉक देखेंगे तो अगला स्टॉक हमारा हिंडाल्को है। हिंडाल्को सेल करने का रीजन क्या है देखेंगे तो ये भी अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे बड़ी गिरावट होने के बाद थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा था। तो अभी अगर ये 474 या फिर 473 को नीचे के साइड क्रॉस करता है तो आप इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए इसको थोड़ा सा हम लोग प्राइस सेक्शन में समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है फिर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आप 474 पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के ऊपर होना चाहिए, 480 का सेफ स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 465 का। अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 465 का। तो आप अपना यहाँ तक का अपना टारगेट रख सकते हैं, पहला टारगेट यहीं तक का प्लान करें और उसके बाद अगर आपको फिर से प्राइस एक्शन दिखता है नेगेटिव प्राइस एक्शन तो फिर से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर 474 को नीचे निकलता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं और 474 को नीचे निकलता है तो इमीडिएट शॉर्ट करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 480 का मैक्सिमम। और उसके बाद अपना टारगेट आप 465 तक का रख सकते हैं। अगला स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील में अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है। ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद अभी एक और रेंज बना चुका है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक और रेंज यहाँ पर बन चुका है। तो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 665 का ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो 664 पे आप इसको इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 670 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो इस लेवल का रहेगा। हो सकता है आपको फ्लिक में 653 या 54 का अपना टारगेट रखेंगे
अगर यहाँ पे फ्लो में मिलता है तो आपको यहाँ तक इजीली आता हुआ मिल जाएगा, अदरवाइज आप अगर नहीं मिलता है तो आप 655 पे भी अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अगला स्टॉक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मोमेंटम यहाँ पे हुआ, उसके बाद अभी रिट्रेसमेंट शुरू हुआ और उसके बाद ये ऊपर जाके फिर नीचे आने के लिए स्टार्ट हो रहा है। अभी इसको किस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं हम लोग और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 690 का लेवल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं भारतीय एयरटेल यहाँ कहीं ओपन होता है और 696 को, यहाँ ये जो लेवल है 696 को क्रॉस करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, फिर आप 698 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है 700 लेवल और 702 लेवल। आप पहला टारगेट 702 का रखेंगे, अगर आप 698 पे बाई कर रहे हैं तो 702 पे आप पहला टारगेट बुक करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर आप दोबारा बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डाउन साइड में खुल जाता है, मान लीजिए ये 692 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है, 692 के आसपास ओपन हुआ और ये नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है, फिर अगर नीचे आता है 690 को क्रॉस करता है, इसमें दो केस मैं बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से सुनिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये नीचे की तरफ 690 को क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि 680 लेवल तक का हो सकता है, सॉरी 682 लेवल तक का हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 696 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, 698 697 पे बाई करेंगे और जो आपका टारगेट रहेगा वो 702 का होना चाहिए और इसमें आप 692 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।